Good morning, dear students. In today's class, we are going to discuss word problems given on page number 18. So, the very first question given on page number 18 is, for relief work in storm hit areas, 3 states contributed 15,39,472 rupees, 28,86,922 rupees and 37,29,500 rupees. Find the total money collected for relief work. सो यू कैन सी यहाँ पर दिया हुआ है कि किसी जगह पर जहाँ पर स्टॉर्म हिट हुआ था उस जगह 3 अलग अलग स्टेट्स ने मनी जो है डोनेट किया है. अब ये जो डोनेटेड मनी है दे आर आस्किंग अस कि आप बताइए फाइंड द टोटल मनी. तो जो टोटल वर्ड है यहाँ पर इट्स अ मैजिक वर्ड. ये मैजिक वर्ड क्यों है? बिकॉज ये इंडिकेट कर रहा है, ये वर्ड हमें बता रहा है यहाँ पर कि हमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई करना है. टोटल मीन्स हमें यहाँ पर ऐड करके बताना होगा कि कितना अमाउंट जो है वो कलेक्ट हुआ है. सो हियर फर्स्ट वी विल राइट दैट मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय. हम यहाँ पे क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है तो हम स्टेटमेंट्स भी फॉर्म करेंगे. द फर्स्ट स्टेट ने कितना अमाउंट डोनेट किया वो हमने लिखा है. द सेकेंड स्टेट ने जितना अमाउंट डोनेट किया वो हमने लिखा है. द थर्ड स्टेट ने जितना अमाउंट डोनेट किया वो हमने लिखा है. नाउ वी हैव टू फाइंड टोटल मनी कलेक्टेड फॉर रिलीफ वर्क. रिलीफ वर्क में जो राहत कार्य उसमें तीनों स्टेट्स ने मिलकर के कितना अमाउंट दिया है उसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर ऐड करना होगा, प्लस करके देखना होगा. तो आप इन नंबर्स को जो दिए हुए हैं आप इन्हें पहले प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे. प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंगली अब अरेंज करने के बाद वी विल स्टार्ट एडिंग फ्रॉम वंस प्लेस. हम वंस प्लेस से ऐड करना स्टार्ट करेंगे. 2 + 2 + 0. तो 2 + 2 is 4. 4 + 0 is 4. नाउ 7 + 2. 7 में 2 प्लस करेंगे हमें क्या मिलेगा? 9. 9 + 0 9. नाउ 4 + 9. 4 + 9 कितना होता है? 9 के बाद 4 टाइम्स हम काउंट कर लेंगे. 10 11 12 13. 13 हमें मिल गया. अब 13 में 5 ऐड करेंगे. 14 15 16 17 18. तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? 18. 18 हम 8 लिखकर 1 क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड. नाउ 9 + 1. 9 + 1 10. 10 + 6 हमें कितना मिल रहा है? 16. अब हमें 16 में 9 ऐड करना है. तो 16 के बाद काउंट करेंगे. 17 18 19 20 21 22 23 24 25. हमें यहाँ पे मिल रहा है 25. तो हम 5 यहाँ लिखेंगे. 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड. नाउ 3 + 2 कितना होता है? 5. 5 + 8. तो 8 के बाद काउंट कर लो. 9 10 11 12 13. 13 में 2 प्लस करेंगे. 14 15. 15 हमें यहाँ मिल रहा है. 15. 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. नाउ 5 + 1. 5 + 1 is 6. 6 + 8 is 14. 6 + 8 कितना होगा? 14. 9 10 11 12 13 14. अब 14 में हमें प्लस करना है 7. तो 14 के बाद से काउंट करेंगे. 15 16 17 18 19 20 21. तो 1 हम लिखकर 2 क्या करेंगे? कैरी फॉरवर्ड कर देंगे. नाउ 2 + 1 3. 3 + 2 5. 5 + 3 8. तो दिस विल बी आर आंसर कि इतना जो अमाउंट है, ये जो अमाउंट है कितना हो गया? 81,55,894. इतना अमाउंट उन तीनों स्टेट्स ने मिलकर डोनेट किया. नाउ लेट अस सी question number 2. A car manufacturer produced 952 cars in a month. एक कार मैन्युफैक्चरर है, कंपनी होगी, तो उन्होंने क्या है 952 कार्स एक पर्टिकुलर मंथ में प्रोड्यूस की, बनाई. इफ़ द कॉस्ट ऑफ 1 कार, अगर एक कार का कॉस्ट 2,34,125 रुपीज़ है, देन फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कार्स. अब देखिए यहाँ पर भी जो मैजिक वर्ड है दैट इज़ रिटन टोटल. तो आप कहेंगे कि मैम टोटल लिखा है यानी हमें ऐड करना है. नो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन का मीनिंग फाइंड आउट करना है. यहाँ पे कार्स कितनी है? 952. तो आप इस पर्टिकुलर नंबर को 952 टाइम्स ऐड नहीं कर पाएंगे. सो व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे क्या हो रहा है? रिपीटेड एडिशन वाला प्रॉब्लम हमारे सामने आ रहा है. तो रिपीटेड एडिशन में हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. वी परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. सो
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट नंबर ऑफ कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन 1 मंथ. एक मंथ में कितनी कार्स मैन्युफैक्चर हो रही है? 952. नाउ वी विल राइट कॉस्ट ऑफ वन कार. वन कार की कॉस्ट कितनी है? दैट इज 2,34,125 रुपीज़. अब हमें यहाँ पे टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना है ऑफ ऑल द कार्स. अब आप यहाँ देख रहे हैं टोटल आपको वर्ड बताया है मैम ने, मैजिक वर्ड, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे हम ऐड करेंगे. नो, वी कैन नॉट ऐड बिकॉज यहाँ पे 952 कार्स हैं, तो हम इस अमाउंट को बार बार प्लस नहीं कर सकते. सो व्हाट वी विल डू, वी विल परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन. तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे बिकॉज इट्स अ लार्ज नंबर. सो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस. हम वंस प्लेस से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करेंगे. 2 5s are 10, so 10, 1 will be carried. Then 2 2s are 4, 4 plus 1 5, then 2 1s are 2, 2 times 4 is 8, 2 times 3 is 6, 2 times 2 is 4. तो अब हमने वंस प्लेस की डिजिट से सबको मल्टीप्लाई कर लिया है. तो नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय टेंस प्लेस डिजिट. तो हम क्या करेंगे, वंस प्लेस से पहले एक ज़ीरो ऐड कर देंगे बिकॉज हम वंस प्लेस से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम अब टेंस से कर रहे हैं. नाउ 5 times 5 is 25, तो 2 विल बी कैरी फॉरवर्ड. ओके, नाउ 5 times 2 is 10. ओके, 10 में 2 ऐड करेंगे विल गेट 12, तो 1 विल बी कैरी फॉरवर्ड. नाउ 5 times 1 is 5, 5 में 1 प्लस किया हमने 6. 5 times 4 is 20, तो 0 यहाँ लिखेंगे और 2 कैरी फॉरवर्ड होगा. नाउ 5 times 3 is 15, 15 प्लस 2 कितना हो जाएगा हमारे पास? 17, 7 यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे. 5 times 2 कितना हो गया? 10, तो 10 में 1 प्लस किया हमने 11. ओके, तो अब हमने टेंस प्लेस से भी इसको मल्टीप्लाई कर लिया है. नाउ वी विल मल्टीप्लाई द एंटायर नंबर बाय हंड्रेड्स प्लेस डिजिट. तो हंड्रेड्स प्लेस में मल्टीप्लाई करने के लिए हम पहले वंस और टेंस प्लेस में क्या करेंगे? ज़ीरो ऐड कर देंगे. ओके, यहाँ पे हमने ज़ीरो लिख दिया है. नाउ वी विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय हंड्रेड्स प्लेस डिजिट. कैसे करेंगे? 9 times 5, 9 5s is 45, तो 5 यहाँ लिखेंगे, 4 कैरी फॉरवर्ड होगा. नाउ 9 times 2 is 18, 18 में हमें 4 प्लस करना है, तो 19 20 21 22, तो 22 हमें मिल रहा है, 2 हम यहाँ लिखेंगे, 2 नेक्स्ट में कैरी फॉरवर्ड होगा. 9 times 1 is 9, 9 में 2 प्लस किया तो 10 11, 11 हमें मिल रहा है, 1 हम यहाँ लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट प्लेस में. नाउ here it is, next place is here. Now 9 times 4, 9 4s is 36, 36 plus 1 कितना है हमारे पास? 37, 37, 3 हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. Now 9 times 3 is 27, 27 में 3 प्लस किया 28 29 30, तो यहाँ पे 0 and 3 here. Now 9 times 2 क्या होगा हमारे पास? 18, 18 में 3 प्लस करो 19 20 21, तो 21 हमें यहाँ मिल रहा है. अब हम ये जो भी हमें मल्टीप्लाई करके मिले हैं वंस टेंस और हंड्रेड प्लेस से हम इन्हें ऐड करेंगे. 0, 5 plus 5 is 10, 10 plus 0 is 10, तो 0 हम यहाँ लिखेंगे, 1 नेक्स्ट प्लेस में. 2 plus 1 is 3, 3 plus 2 is 5, 5 plus 5 is 10. नाउ 8 plus 1 is 9, 9 plus 6 कितना मिलेगा? 10 11 12 13 14 15, 15 में हमें कितना प्लस करना है? 2, 16 17, 17 हमें मिल रहा है. अब हम यहाँ पे 1 कैरी फॉरवर्ड करेंगे. 6 plus 1 7, 7 plus 1 8, तो हमें यहाँ पे 8 मिला. नाउ 4 plus 7 करिए, तो 7 के बाद 4 टाइम्स काउंट करो, 8 9 10 11, 11 मिला. 11 में हमें 7 प्लस करना है, तो 12 13 14 15 16 17 18, तो हमें यहाँ पर 18 मिल रहा है. 1 लिखेंगे और 1 8 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी फॉरवर्ड होगा. 1 plus 1 2, 2 plus 0 2, 1 plus 1 अगेन 2 और ये 2. तो दिस इज़ द फाइनल आंसर जो हमें मिला है. इतना अमाउंट जो है उस कंपनी ने, जो मैन्युफैक्चरर है, उसने उस पर्टिकुलर मंथ में जो है अर्न किया है. ओके, दैट इज़ ओके. नाउ लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ योर मैथ्स बुक.
In an election, the number of votes casted for candidate A is 16,70,529 and for candidate B is 16,29,529. Who won the election and by how many votes? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं दो कैंडिडेट्स हैं, कैंडिडेट ए एंड कैंडिडेट बी। ये दोनों जो है इलेक्शन में खड़े हुए थे। अब इन दोनों को जो है इतने इतने वोट्स मिले हैं। आपसे पूछा जा रहा है हु वन द इलेक्शन, इलेक्शन किसने जीता एंड बाय हाउ मैनी वोट्स, और कितने वोट्स से जीता। सो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व इट। सो हियर फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा है वोट्स कास्टेड फॉर कैंडिडेट ए। हमने यहाँ लिख दिया है कि कैंडिडेट ए को कितने वोट्स मिले। देन वोट्स कास्टेड फॉर कैंडिडेट बी को कितने वोट्स मिले वो भी हमने लिखा है। अब कौन वोट जीता, कौन इलेक्शन जीता, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें देखना होगा किसको ज़्यादा वोट्स मिले हैं। सो इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम हियर कि दिस नंबर इज ग्रेटर देन दिस। सो कैंडिडेट ए हैज़ वन द इलेक्शन। तो हमने यहाँ लिख दिया कैंडिडेट ए वन द इलेक्शन, बट उन्होंने ये भी पूछा है बाय हाउ मच, कितने ज़्यादा वोट्स मिले। तो ऐसी कंडीशन में हमें जो ग्रेटर नंबर है उसमें से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करके चेक करना होगा कि वो कैंडिडेट ए कितने वोट से यहाँ पर जीता है, तभी हमें पता चल पाएगा कि उसे कितने ज़्यादा वोट्स मिले। सो हियर आई हैव अरेंज दिस ग्रेटर नंबर एंड आफ्टर दिस आई हैव अरेंज दिस स्मॉलर नंबर। जब आप नंबर अरेंज करें मेक श्योर कि यू आर राइटिंग द नंबर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्लेस वैल्यू। सब डिजिट की जो प्लेस वैल्यू है उसको उसी के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। नाउ 9 - 9 इज 0, 2 - 2 इज 0, 5 - 5 इज 0, 0 - 9, क्या 0 में से 9 माइनस होगा? नो। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे बोरो करना होगा। सो इट विल बी 10। नाउ 10 - 9 इज 1, 6 - 2 इज 4, 6 - 6 is 0, 1 - 1 is 0. So the final answer is 41,000. It means candidate A 41,000 से candidate B से election जीत गया. So class, our next question is question number 4, that is if 3,97,81,250 bags of cement are carried by 125 trucks, how many bags will each truck carry? अब यहाँ पे जो मैजिक वर्ड है दैट इज ईच। आपसे पूछा जा रहा है कि 125 ट्रक्स में इतने बैग्स ऑफ सीमेंट जो हैं रखे हुए हैं। आपसे पूछा जा रहा है आप बताइए अगर जो ट्रक है, एक ट्रक जो है वो कितने बैग्स कैरी कर रहा है, कितने बैग्स ले जा रहा है। तो जब भी हमें 1 के लिए पूछा जाएगा, 1 के लिए पता करना होगा, वी विल परफॉर्म डिवीज़न। So here we have written number of cement bags carried by 125 trucks. 125 trucks कितने bags ले जा रहे हैं पहले हमने वो यहाँ पर mention कर दिया है। Now one truck can carry, एक ट्रक कितने bags ले जा सकता है या ले जा सकेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, total number of cement bags को divide करना होगा number of trucks से। So let us perform division. अब आप यहाँ देख रहे हैं it is having 3 digits, तो हम यहाँ पे फर्स्ट 3 डिजिट्स को लेंगे। सो 125 का देखो आप जिस तरह से यहाँ पे मैम ने टेबल फॉर्म किया हुआ है 125 का, सिमिलरली जब भी आपके पास ग्रेटर नंबर होगा आपको भी ऐसे टेबल फॉर्म करके रखना होगा राइट हैंड साइड, तो आपका कैलकुलेशन जो होगा वो ईजी होगा। ओके, नाउ 125 397 के लिए आप देख रहे हैं यहाँ पे कि 3 टाइम्स वी कैन डिवाइड 375, तो यहाँ पे हम 3 टाइम्स डिवाइड करेंगे 375। अब हम यहाँ पे माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 5 2, 9 - 7 2, 3 - 3 इज 0। नाउ वी विल कॉपी डाउन 8। अब हमने यहाँ पे 8 को कॉपी किया है। अब 228 ये जो नंबर है 2 टाइम्स हमें यहाँ पे बड़ा मिल रहा है, इट इज़ ग्रेटर, तो हम क्या करेंगे 1 टाइम डिवाइड करेंगे बिकॉज 2 टाइम्स हमें बड़ा नंबर मिल रहा है। तो 1 टाइम क्या मिलेगा 125। 8 - 5 मिलेगा 3, 2 - 2 इज 0, 2 - 1 इज 1। अब हम नेक्स्ट नंबर कॉपी करेंगे। अब आपने जो टेबल फॉर्म की है उस टेबल को आपको अच्छे से देखना है कि कौन सा हमें नंबर जो है इसके नियरेस्ट है 1031 के। तो आप देखिए 9 टाइम्स तो हमें बड़ा मिल रहा है नंबर, तो हम यहाँ पे 8 टाइम्स डिवाइड करेंगे, दैट इज़ 1000। तो हम यहाँ 8 टाइम्स लिख देंगे 1000।
नाउ 1 3 0 0। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट डिजिट क्या है, दैट इज 2। 312 के लिए आप इधर से स्टार्ट करिए, देखिए 3 टाइम्स तो हमें बड़ा नंबर मिल रहा है, ग्रेटर नंबर मिल रहा है, सो वी विल डिवाइड 2 टाइम्स। तो यहाँ पे हम 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 250। सो 2, अब 1 में से 5 माइनस होगा नहीं तो हमें यहाँ पे बोरो करना होगा। 11 माइनस 5 इज 6, 2 माइनस 2 इज 0। अब हम नेक्स्ट डिजिट को कॉपी करेंगे, 5 हमें मिल रहा है 625। तो आप इधर देखिए, येस हियर इट इज़ 5 टाइम्स 625, हमें एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है। तो हम यहाँ पे 5 टाइम्स लिखेंगे 625। अब 5 माइनस 5 0, 2 माइनस 2 इज 0, 6 माइनस 6 इज 0। ना यहाँ पे जो लास्ट डिजिट बची है दैट इज 0, हम यहाँ कॉपी करेंगे। अब आपको दिख रहा है कि 0 में 125 कितने टाइम्स जाएगा, 0 टाइम्स ओनली। तो यहाँ पे हम 0 टाइम्स डिवीजन परफॉर्म करेंगे। ओके, सो हमारा जो आंसर है दिस वन, दिस इज आवर आंसर। आवर आंसर इज 3,18,250। मतलब एक ट्रक में इतने बैग्स जो सीमेंट के हैं वो जा सकते हैं। So that's all for today's class, and you're gonna solve these questions in your maths notebook in good handwriting, and you have to try the other sums also which are given in your maths book, and if you face any kind of problem, do contact me. Okay, thank you.